First of all, very good morning, all dear student. I'm again very happy to come in front of all of you because finally I'm going to talk about the India's biggest talent and examination, which is really completely related to defense examination. बहुत खुशी भी है और कहीं ना कहीं बहुत सारी हैप्पीनेस है, क्यूरियोसिटी है, जो कि मैं आज बात करने वाला हूँ आप सबके सामने, जो कि डिफेंस का सबसे बड़ा टैलेंट हंट एग्जाम है पूरे भारत में, जो कि एमकेसी टैलेंट हंट के रूप में आप जानते हैं। बिल्कुल वो घड़ी आ चुकी है। द चाइल्ड वाज वेटिंग सो लॉन्ग। आई थिंक डेट्स पहले कुछ और थी, वो डेट एक्सटेंड कर गई और फाइनली द डेट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ इज द 23 दिसंबर। एमपी एंड छत्तीसगढ़ की जो डेट रही वो 21 अक्टूबर रही, जो कि ग्रेनेडियर जोन था, बट वेस्ट जोन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। बिल्कुल एक फाइनल डेट है आपके सामने, मौका है आप सबके लिए एक बार खुद कुछ करने का, कुछ बेहतर प्रूव करने का। तो आई वांट टू क्लियर समथिंग लाइक गढ़वाल जोन के जो भी हैं लोग फ्रॉम उत्तराखंड, उनका भी 23 दिसंबर है। टेस्ट सेंटर्स आपके अवेलेबल हैं, आप जब जाएंगे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली आप mkctalenthunट.in पे जाएंगे लॉगिन करके, जहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे और वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, आखिर आपका एग्जाम शेड्यूल क्या है और साथ ही साथ एग्जाम डेट 23 दिसंबर जो कि क्लियर हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका एग्जाम सेंटर भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। बच्चों, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सपने हैं, कुछ ना कुछ आयाम ऐसे तय कर रखे हम लोगों ने जिसको हमें पाना है। बट आई रियली फील हैप्पी टू प्राउड कि अगर आप जब देश के लिए कुछ निर्णय लेते हैं तो अपने लिए बहुत गर्व की बात है। शायद ये देश के लिए बड़ी बात है, ये पेरेंट्स के लिए बड़ी बात है, और उन पेरेंट्स को भी सैल्यूट जो कहीं ना कहीं ये जज्बा रखते हैं कि वो अपने बच्चों को देश की रक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, और वो बच्चे जो कमाल के हैं, जो वाकई में देश की रक्षा विभाग से जुड़ना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्शिप है, पूजा है, जो कि आपको एक सम्मान के योग्य बनने की वजह दे देती है। आई डोंट रिस्पेक्ट द अदर इंडस्ट्री बट आई फील प्राउड टू से कि आई एम अ पार्ट ऑफ डिफेंस सेक्टर। मैं किसी अन्य विभाग का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज़ वैल्यूएबल, बट मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं रक्षा क्षेत्र और डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। एंड ऑब्वियसली इसमें जो बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, दे आर फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और 12th पास स्टैंडर्ड के भी हैं। ऑब्वियसली अभी तक जो ये एमकेसी टैलेंट हमारी एक्टिविटी है, हम 10+2 स्टैंडर्ड तक ही इसको सेचुरेट कर रहे थे। लाइक हम 10th के बच्चों को मौका दे रहे थे जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि 10th का एग्ज़ाम देने के बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर आपके हैं 11th एंड 12th, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। ये 2 साल शायद आपके धरती पे पैदा होने की वजह को डिसाइड करेंगे, बिकॉज आपकी सक्सेस ही सबसे अहम है। और डिफेंस में जिस तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपकी जागरूकता तो 10th स्टैंडर्ड के बाद ही शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम होते हैं, जहाँ हम 11th-12th की बेहतर NCERT बेस्ड पढ़ाई के साथ साथ आपके बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ आपको NDA ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी देते हैं। बिकॉज 11th के जस्ट बाद, लेकिन 11th का एग्जाम जब आप मार्च में डन करेंगे तो फ्रॉम अप्रैल योर जर्नी स्टार्ट फॉर NDA एग्जाम, बिकॉज सितंबर अपकमिंग सितंबर एग्जाम जो होता है आपका 12th अपेयरिंग में, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं, और पहले लिए उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रैल आता है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि इस बात को आप गहराई से महसूस करें कि आप जब 10+2 एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आप 2 चांस ऑलरेडी मिस कर चुके होते हैं, और कुछ तो रिजल्ट का भी इंतजार करते हैं जो कि मई एंड जून मंथ में पहुंच जाता है, तो अगला वो सितंबर का भी अपना चांस मिस करके आते हैं। तो 3 चांस मिस करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, और एमकेसी टैलेंट हंट का अभियान यही था। हम इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सबको अवेयर करना। When we took initiative to aware the people about the defense sector, हम लोगों ने जब एक अभियान उठाया और अलग अलग स्कूल्स में हम गए, अलग अलग लोकेशंस पे हम गए, वाया लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज हम लोगों में अवेयरनेस फैलाना शुरू किया। बहुत कम अवेयरनेस थी इस चीज़ को लेकर के। प्राउडली वी गेट अ वेरी नाइस सपोर्ट, बहुत बढ़िया सपोर्ट हमें मिला, और हमें खुशी है कि हम ये जागरूक कर पाए कि अगर आपको वाकई में फ़ौज ज्वाइन करना है तो अगर 10th के बाद आप स्टार्ट करें तो आपकी एक बेहतर जर्नी हो सकती है। पहले जो 11th के बच्चे थे, उन्होंने 11th का एग्ज़ाम मार्च में दिया, उन्हें भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 1 ईयर उनके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, जहां उन्हें बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ अपने लिए रक्षा क्षेत्र की भी प्रिपरेशन को सिक्योर करना होगा। और एक कमाल की बात बताऊं कि ये सिलेबस है कहां से, आता कहां से, कुछ अलग नहीं है। ये जो 33 टॉपिक्स आपके मैथ के हैं 11th एंड 12th के मिला के, जो आपके 31 टॉपिक फिजिक्स के हैं 11th एंड 12th को मिला के, आपका जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो आपके इंग्लिश के टॉपिक हैं, आपने जो जीके स्टैंडर्ड पढ़ रखा है 10th स्टैंडर्ड तक, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है। बस ज़रूरत है कि जिस नज़रिए को आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होता है, बस उसी चीज़ को आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से भी देखना होता है। और प्रिपरेशन में हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको इस हिसाब से तैयार करें कि आपको उसके लिए कोई इशू ना हो। जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस बार
ऑब्वियसली सबका फरवरी में, जैसे स्टेट बोर्ड्स फरवरी में हो जा रहे हैं, मार्च में भी शेड्यूल है एग्जाम, तो बिल्कुल टाइमली आप फिनिश कर रहे हैं। आपको एक भी दिन नहीं बैठना है बच्चा, बिकॉज उसके बाद अप्रैल वाला चांस जस्ट आपके सामने होगा और पहले सितंबर वाला अटेम्प्ट आपके सामने होगा। तो फौज अगर कहीं सपना है तो आपको उठना है, जगना और भागना है, और बिल्कुल नहीं घबराना है। 12th पास बच्चों को भी, जो 1 साल से ऑब्वियसली 12th का एग्जाम दिया और उन्होंने क्रैक किया, बिल्कुल आप भी भिड़े रहें। कोई भी तैयारी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की नहीं होती है, साल से 1.5 साल लग सकते हैं। तो एक फोकस बढ़ाइए, और एमकेसी टैलेंट हंट ये उद्देश्य बना के लाया, बिकॉज एमकेसी टैलेंट हंट का विजन केवल अवेयरनेस ही नहीं था, बल्कि वो 7.44 लाख की कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा उद्देश्य है, जिससे हम फिनेंशियल सपोर्ट भी दे पाएँ। अप टू 6 करोड़ की स्कॉलरशिप, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट स्कॉलरशिप वी हैव, जहां बच्चों को उनके पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस के हिसाब से 10%, 25%, 20%, 30%, 40% एंड 50% टिल 50% तक का डिस्काउंट है। तो ऑब्वियसली एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये भी है कि जिन बच्चों में टैलेंट है, अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर आई एम टैलेंटेड एंड आई रियली वांट टू जॉइन द डिफेंस सेक्टर बट माय फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट सो गुड। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि एमकेसी टैलेंट हंट एक बिल्कुल पैनासिया है आप सबके लिए, रामबाण की तरह है। आप इसके महत्व को समझें, इसकी काबिलियत को समझें, इस एग्जाम में जम के पार्टिसिपेट करें, और शायद मौका है आप सबको खुद को जजने का और प्रयास करने का। जिस क्षेत्र को आपने डिसाइड कर रखा है उसके लिए आप कितने योग्य हैं और वाकई में कितना योग्य होने की आवश्यकता होगी। तो मेजर कलसी क्लासेस का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। 23 दिसंबर, चाहे वो गढ़वाल जोन उत्तराखंड हो, चाहे डोगरा जोन आपका लखनऊ कानपुर सेंटर का हो, चाहे कुमाऊं जोन आपका आगरा एंड मथुरा पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी हो, चाहे आपका गोरखा जोन इलाहाबाद जो कि सेंट्रलाइज यूपी का पार्ट है, एंड राजपूताना जोन पूरा बिहार एंड झारखंड। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बडी फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, और मुझे लगता है कि जो हिंदी भाषी राज्यों की हम बात कर रहे हैं, आप में कमाल का जज्बा और ट्रैक रिकॉर्ड उठा के आप देख लें, चाहे वो हम इंडियन मिलिट्री अकेडमी की बात करें, चाहे नेशनल डिफेंस अकेडमी की बात करें, चाहे ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की बात करें, कहीं ना कहीं हिंदी भाषी छात्र के बच्चों ने प्रूव किया है खुद को, दे आर द बेस्ट। बिकॉज फौज डोंट नीड पीपल, दे लुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम आउटसाइड एंड द परफॉर्मेंस इज ऑर्डिनरी। फौज लुक फॉर दोज पीपल, दे लुक ऑर्डिनरी बट द परफॉर्मेंस विल कम इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी। और वो नेचुरलिटी, ओरिजिनलिटी आप में कमाल की है, क्योंकि आपकी परवरिश ऐसी है, आप ऐसे माहौल में हैं कि आप बहुत ओरिजिनल हैं, बहुत सच्चे हैं और दिल से हैं, और शायद ये दिल वाले ही लोग फौज में चाहिए, और वो आप में कूट कूट के भरा हुआ है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। जम के जाएं। मॉडल पेपर वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, 10th का भी, 11th का भी, 12th का और 12th पास का भी। उस मॉडल पेपर को जरूर एक बार गो थ्रू हो, उससे एक आपको आइडिया मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आखिर कैसे पेपर आने वाला है और उसके तहत हम खुद को कैसे तैयार करें। तो ये बिट फॉर द टैलेंट हंट एग्जाम, जैसे कि आप थोड़ा सा डेट पोस्टपोन हुई, बट मुझे लगता है कि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। इस दौरान आपको बेहतर मौका मिला अपनी तैयारी को और बेहतर करने का। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इस समय पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए 23 दिसंबर भी आप सबके लिए पूरी तरह से तैयार है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू विल स्कोर वेल एंड यू मेक फील योर पेरेंट्स प्राउड। आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे और इस देश के लिए भी एक गर्व का कारण बनेंगे। एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ गुड विशेस फ्रॉम द होल फैमिली ऑफ एमकेसी। पूरे एमकेसी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी गुड विशेस। एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर विद इन 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के अंदर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। एंड रिजल्ट्स आते ही ऑब्वियसली आपको वाया मैसेज या आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सर्च करेंगे तो आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होगा, पूरा रिजल्ट आपके सामने होगा। एंड बी अ प्लान टू कंबाइन द रिवार्ड सेरेमनी, बिकॉज जैसा कि आप एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, ईच एंड एवरी कैंडिडेट टू कम इन दिस रिवार्ड सेरेमनी, बिकॉज हमारा ये लक्ष्य है, हमारा ये टारगेट है कि हम हर बच्चे को मेडल पहनाएंगे और हम हर बच्चे को सर्टिफिकेट देंगे। बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद आपने देश हित के लिए, देश के विकास के लिए एक कदम बढ़ा दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस मोटिवेशन में, उस अप्रिसिएशन में हम आपके साथ हों, और हम आपके साथ होंगे मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स के साथ। और साथ ही साथ पूरा का पूरा रिवार्ड सेरेमनी का जो डेट है वो 6 जनवरी 2019, नए साल की शुरुआत नए तरीके से है। तो 6 जनवरी 2019 आपको रिपोर्ट करना है इलाहाबाद सेंटर पे हमारे, जिसको आप प्रयागराज भी अब कह सकते हैं। प्रयाग संगीत समिति लोकेशन है। बहुत जल्द वाया मैसेज, वाया कॉल आप सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, उनके विषय में आपको अपडेट एंड अवेयर कर दिया जाएगा। बिल्कुल जुड़े रहें कंटिन्यूअस हमारे यूट्यूब चैनल से। मैं आप सबको अभी से वेलकम कर रहा हूं। एग्जाम पार्टिसिपेशन एक पार्ट है, बट शायद इस रिवार्ड सेरेमनी में पार्टिसिपेशन आपको वजह देगा इस क्षेत्र विशेष में अपने आप को बेहतर बना पाने का और बेहतर प्रूव कर पाने का। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट, अगेन ऑन रिमाइंड यू, 6 जनवरी बिल्कुल दिमाग स्ट्राइक कर लें। और बड़ा अच्छा टाइम है, कुंभ का समय चल रहा है। मुझे लगता है इसी बहाने से हर पेरेंट्स को प्रयागराज की पवन धरती पे आने का और कुंभ के ओवरऑल दर्शन का मौका मिल सकता है। तो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को बच्चे के साथ सर आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम दिल से आपका स्वागत करते हैं, आप सब आएँ।
अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इनिशिएटिव, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों के लिए एक बेहतर माहौल बनाएं, एक बेहतर वजह दें, और यही सबसे बड़ी कमाई के रूप में है सर, सबसे बड़ी अर्निंग है बीइंग अ पेरेंट्स हमारे लिए। तो बिल्कुल आप सब बच्चों को लेके आएँ, बहुत कुछ इंस्पायरिंग उनके लिए होगा, बहुत कुछ मोटिवेटिंग होगा, और कमाल की बात कि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं ना आपको पता है ना आपके बच्चे को पता, उन सारी चीज़ों के विषय में बेहतर अवेयरनेस, ऑफिसर्स के मोटिवेशन, और साथ ही साथ एक बेहतर पेरेंटिंग को लेकर भी एक बेहतर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि वेलकम फ्रॉम अ हार्ट, दिल से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल आप सब आएँ, यू हैव ऑल वेलकम देयर, आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो सारे स्टेट को इंक्लूड कर रहा है, तो हर राज्य वाइज प्राइज मनी आपकी रहेंगी और उसी हिसाब से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और जैसा कि मैंने वादा किया कि हर बच्चे को मेडल एंड सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर वो मिलेगा, दैट्स अ प्रॉमिस, बिकॉज उनका मोटिवेशन और अप्रिसिएशन इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। एंड ये एक प्रोसेस है जो आप जुड़ सकते हैं देश से, आप जुड़ सकते हैं मेजर कलसी क्लासेस परिवार से, और उन सपनों को साकार कर सकते हैं जिनको आप करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि विश यू ऑल ग्रेट गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम द ऑल द वे। आप बढ़िया से जाएँ, बढ़िया एग्ज़ाम करें, और 6 तारीख को प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति के लोकेशन पे आप पहुँचें, और इस ओवरऑल भव्य प्रोग्राम को जो कि देश के हित के लिए एक इनिशिएटिव है, उन सब में पार्टिसिपेट करके उसको बेहतर और बेहतर बनाएं। और ये एक्सपेक्टेशन हमारी आपसे है, और मुझे पता है कि अपने बच्चों के लिए और आप ये चीज़ ज़रूर पूरी करेंगे। तो अगेन विशिंग यू गुड लक, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Thank you.